Friends, welcome to YouTube channel Agri with Avant. Today we discuss about the rural development programs, both pre-independence and post-independence. So let's start. Firstly, we discuss about the pre-independence programs. In this, we firstly discuss about the Sri Niketan project. What is Sri Niketan? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट था। जो श्री निकेतन है ये 1 माइल दूर है शांति निकेतन से। आपने शांति निकेतन नाम की जगह सुनी होगी, वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसी के अंदर शांति निकेतन से 1 माइल की दूरी पर श्री निकेतन है एरिया। ये एरिया बेसिकली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड था। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर रूप से पिछड़ा हुआ इलाका था। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था कि हम ओवरऑल पूरी की पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट करें इस पूरे रूरल पीपल्स की। मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल। सबसे पहले श्री निकेतन प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि जो सिलेक्टेड विलेज थे हमारे, उनका सर्वे किया गया। उसके बाद उसके अंदर जो प्रदर्शनी लगाएगी इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। फिर बाद में अलग अलग कैंपेन चलाए गए ताकि हम जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, इनको पूरी तरह इरेडिकेट करेंगे हम, उनके लिए प्रोजेक्ट चलाए गए, कैंपेन चलाए गए इनके इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। और साथ में क्या जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनकी स्थापना की गई और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई ताकि जो रूरल पीपल हैं वो सामाजिक रूप से जुड़ें, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो ताकि फार्मर्स भी आगे बढ़ते रहें। और विलेज सैनिटेशन प्रोग्राम चलाए गए ताकि जो स्वच्छता का अभियान है, जो गांव के अंदर बड़ी समस्या होती है स्वच्छता की, और वैसे भी जो हमारा श्री निकेतन था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, पॉलिटिकली भी हर मायने में वो पिछड़ा हुआ था, ताकि वहाँ पर लोग सैनिटेशन के प्रति जागरूक हों। और रूरल लाइब्रेरी बनाएगी और जो प्योर वाटर की सुविधाएं हैं ये इन सबको इम्प्रूव किया गया। ये हमारा सारा का सारा शांति निकेतन प्रोजेक्ट था, 1914 के अंदर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा फाउंडेड था। और इसके मेन काम क्या थे वो मैंने अभी बताया आपको, विलेज का सर्वे करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना और जो बीमारियां हैं उनको रिमूव करना, इन सब में इसकी श्री निकेतन प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल था। फिर हमारा आता है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ये 1921 में चालू हो गया। किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था 1921 के अंदर सेवाग्राम के अंदर। बाद में वर्धा के अंदर 1938 के अंदर एक्सटेंड हो गया। मेन कंसेप्ट क्या था इसका? हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, मीन्स लोगों की हेल्प करो ताकि वो खुद की हेल्प कर सकें। जब तक हम अपनी खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो और हमारी कौन हेल्प करेगा? तो वही इसका मेन कंसेप्ट था कि लोगों की हेल्प करो ताकि वो खुद की अपनी हेल्प कर सकें। ये मेन फोकस किसके ऊपर था? ताकि जो हमारा एक तबका है जो पिछड़ा हुआ है, कोई भी वो इलाका है, वो इकोनॉमिक रूप से और सामाजिक रूप से जो उसका स्प्रेशन हुआ है उसको प्रिवेंट किया जा सके और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की और देश प्रेम की भावना को, पेट्रियटिज्म की भावना को इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये इसका मेन काम था कि हम पिछड़े हुए और आर्थिक रूप से कमजोर इलाके को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके कि टू यूज खादी क्लोथ्स, मीन्स हम खादी क्लोथ्स का यूज करेंगे जो हमारे देश के अंदर निर्मित हुआ है, इसी से हमारी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा। टू अपलिफ्ट बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारी कुछ पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको हम अपलिफ्ट करने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और बहुत सारे प्रोग्राम चलाएं जैसे वुमेन वेलफेयर है, महिला कल्याण हो गया, स्वास्थ्य के हो गए, स्वच्छता के अभियान हो गए, आर्थिक रूप से मदद करेंगे, हम समाज के अंदर एक शांति कायम करेंगे, सोशल हार्मनी हो गया, सैनिटेशन, इकोनॉमिक, सब हमारे किस में आते हैं? ये इसी के ऑब्जेक्टिव थे सेवाग्राम के अंदर, जो 1921 के अंदर मिस्टर M.K. गांधी द्वारा फाउंडेड था। और क्या काम था कि विलेजर सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो, क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति सेल्फ रिलायंट होता है तो पूरा का पूरा गांव को आगे सेल्फ रिलायंट बनाने का काम करता है। और एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोग खुद एजुकेट होंगे, वो फिर हमारी खुद की अपनी हेल्प कर पाएंगे और अपने आसपास वालों की हेल्प कर पाएंगे और पूरा विलेज हमारा सेल्फ सफिशिएंट होगा। ये सब के सब हमारे सेवाग्राम प्रोजेक्ट के मेन मोटिव थे, बाद में एक्सटेंड भी हो गया था। और इसके मेन प्रिंसिपल क्या थे? मेन इसके जो आधार था वो क्या था? सेल्फ हेल्प, मीन्स हम खुद की अपनी हेल्प करेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर, मीन्स लेबर का है, जो हमारा लेबर क्लास है उसका आत्मसम्मान है, उसको सम्मान देना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, हम खुद की रिस्पेक्ट को इम्प्रूव करेंगे।
ताकि किसान और मजदूर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो रूरल पीपल की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इम्प्रूव होगी तो पूरा रीजन इम्प्रूव होगा। और जो गांधी जी की मेन आइडियोलॉजी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस मीन्स सत्य और अहिंसा, यही हमारा परम धर्म है, ये गांधी जी का मानना था। तो ये सब के सब उन्होंने प्रिंसिपल अपने सेवाग्राम प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किए थे। फिर हमारा आता है मर्थेंडम प्रोजेक्ट। ये 1921 के अंदर लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर हेड द्वारा। ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे जो इंडिया के अंदर आए थे। इनको 5 फोल्ड प्रोग्राम थे इनका, मीन्स इन्होंने 5 चीज़ों पर फोकस किया था। किस किस के ऊपर? फिजिकल हेल्थ, फिजिक्यू हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल हेल्थ को। स्पिरिट मीन्स आत्मिक रूप से, फिर मानसिक रूप से, माइंड के रूप से, और इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, और सामाजिक रूप से जिंदगी के हर पहलू के हम ग्रामीण लोगों को ऊपर उठाएंगे। वो चाहे शारीरिक मुद्दा हो, हमारा फिजिकल हेल्थ हो, हम इकोनॉमिकली आर्थिक मदद हो, हमारी सामाजिक रूप से हम जुड़े। तो ये सारे के सारे इसके 5 मेन मोटिव थे। 5 फोल्ड प्रोग्राम था या इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेल्फ हेल्प, मीन्स हम खुद की हेल्प करेंगे, क्योंकि जो खुद की हेल्प नहीं करता वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। यही सबका मेन मोटिव था। एक कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, मीन्स लोग आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करें। ये इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे। और क्या क्या था इसमें? हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मीन्स प्रदर्शनी लगाएंगे, ताकि लोग सीखें और उसको फिर अप्लाई करके देखें। क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को टीच करते हैं, उसके बजाय अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए इन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन को भी ऐड किया। अब आता है मेथड ऑफ वर्क, मीन्स इन्होंने काम कैसे किया। सबसे पहले इन्होंने किया सर्वे, मीन्स जिस भी रीजन में जा रहे थे, मर्थेंडम वाले रीजन में जा रहे थे, बेसिकली ये हमारे साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु केरल स्टेट में है, तो वहाँ पे इन्होंने काम किया था, तमिलनाडु में बेसिकली मर्थेंडम। फिर हमारा इसमें क्या था? सबसे पहले सर्वे हो गया, उसके बाद रूरल में ड्रामे किए गए अलग, क्योंकि रूरल में आपने देखा होगा हर स्टेट में अपना अपना ड्रामा का एक मेथड है। हरियाणा के अंदर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर कॉमनली उसको सांग कहा जाता है। फिर हमारा रूरल एग्जीबिशन लगाया गया, मीन्स गांव के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई, और फिर गांव के बीच में कंपटीशन करवाई गई, इंटर रूरल कंपटीशन। फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया हमारा। तो ये सब के सब ऑर्गेनाइज किए गए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो अपने प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने गांव को लोगों को अट्रैक्ट किया। फिर आए रिलीजियस प्रोग्राम्स। रिलीजियस प्रोग्राम में डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर का मेन क्या मानना था कि वो क्रिश्चियन फेथ को बढ़ावा देना चाहते थे। यही इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो, कि क्रिश्चियन फेथ के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़े। फिर था ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल लाइफ, मीन्स ग्रामीण समाज हर रूप से आगे बढ़े। फार्मिंग, चाहे खेती में हो या फिर ग्रामीण उद्योगों की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, या पंचायत राज सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ये इसका एक मेथड था बेसिकली। और फिफ्थ आया इसका एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक रूप से लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएं। और फिर हमारा लास्ट इसका मेथड क्या था? 6 वीक, 6 हफ्तों की ट्रेनिंग किया गई। एक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स था, किसके लिए? ग्रामीण लोगों के लिए, विलेजर्स के लिए, और स्कूल टीचर्स के लिए, जो स्कूलों में अध्यापक हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई गई। ये सारे के सारे मेथडोलॉजी थे। हमारा स्टार्टिंग का सर्वे से हुई, फिर ड्रामा वगैरह ताकि लोग अट्रैक्ट हों, फिर प्रोग्राम रिलीजियस हो गए, फिर ऑल अराउंड हो गया, फिर हमारा एजुकेशन के प्रोग्राम हो गए, फिर हमारा ट्रेनिंग हो गया। ये सारे के सारे मेथड थे किसके? ये हमारा था मर्थेंडम प्रोजेक्ट 1921 वाला। फिर हमारा आता है गुड़गांव प्रोजेक्ट। ये 1927 के अंदर चालू किया गया, किसके द्वारा? FL ब्रेनी के द्वारा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ये क्या थे? ये वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, तो इन्होंने ये लॉन्च किया था, क्योंकि गुड़गांव रीजन आज तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ रीजन में था, तो वहाँ पे इसलिए प्रोजेक्ट चालू गया था। मेन प्रिंसिपल क्या था इसका, इस गुड़गांव प्रोजेक्ट का, कि रूरल डेवलपमेंट हो उसके प्रैक्टिकल बेसिस पे, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ वाले थ्योरीज हम उनको अप्लाई करें फील्ड के अंदर। ये इसका मेन प्रिंसिपल था। अब आते इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? सबसे पहले विलेजर्स को हम जो एक छोटी मानसिकता है, बेसिकली जो खाचा होता है, तो उससे हम ऊपर उठाएं और उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है। सबसे पहले हम उनको इसके लिए मोटिवेट करेंगे। उसके बाद हम इंसेक्ट कंट्रोल का मेन मोटिव था, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट के कारण बीमारी होती थी, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके साइंटिफिक तरीकों से।
फिर क्या ऑब्जेक्टिव था कि सारे के सारे जो विलेजर्स हैं हमारे, उनकी जो पूरा का पूरा जीवन शैली है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले उनकी मानसिकता को सुधारेंगे, फिर हम वहाँ से डिजीज को इरेडिकेट करेंगे, इंसेक्ट को इरेडिकेट करेंगे, फिर हम उनको पूरी की पूरी जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे। फिर आते एरियाज ऑफ वर्क, मीन्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया। सबसे पहला इन्होंने क्या काम किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, गेहूं हो गया, इन सब को इम्प्रूव किया जा सके, इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। विलेज सैनिटेशन हो गया, स्वच्छता को बढ़ावा मिले, गांव गांव के अंदर जो स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं हैं उनको और बढ़ावा मिले, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, सामाजिक स्तर पर रिफॉर्म लिए की जा सके, जो क्योंकि उस समय पे सामाजिक स्तर से भी भारत का ज़्यादातर इलाके बैकवर्ड ही थे, उनको इम्प्रूव किया जा सके। ये बेसिकली गुड़गांव तक ही ज़्यादा सीमित था। फिर वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब के ऊपर भी काम किया गया। फिर होम डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो पिछड़े हुए हमारे लोग थे, उनके पास बिल्कुल कच्चे घर में भी, वो बिल्कुल झोपड़ियों में रहते थे, उस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। और अलग अलग कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिले, पब्लिसिटी को बढ़ावा मिले, रूरल जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे उनको बढ़ावा मिले, ये सब इसके मेन मोटिव थे। ये हमारा गुड़गांव प्रोजेक्ट था। फिर आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा प्रोग्राम्स, मीन्स जो हमने आज़ादी के बाद चालू किए। इसके अंदर आता है हमारा फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1940 के अंदर लागू हुआ था, लेकिन इसको हम पोस्ट के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंशन बेसिकली इंडिया के आज़ादी के बाद ही हुआ था, पहले ये इतना लागू नहीं हो पाया था। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं अब। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, मीन्स गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड जारी किया था। मेन एम क्या था, ग्राम स्वराज, मीन्स गांव ही अपना साम्राज्य बनाएगा, बेसिकली वो खुद ही इतना सेल्फ रिलायंट हो कि उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव, किसके क्या क्या मेन मुद्दे लेके चला था ये प्रोग्राम। सबसे पहला, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएंगे हम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिकेशन, ताकि जो रूरल है, वो रूरल पीपल है, उनके बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट हो। सबसे पहला ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, किसके लिए, ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्थाओं के अंदर, लाइव स्टॉक जो पशुपालन है उसके अंदर सुधार हो सके। ये लॉन्ग टर्म के लिए थे। शॉर्ट टर्म के लिए तो बेसिकली वाटर सप्लाई को हमने इंप्रूव कर दिया, कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर दिया, लेकिन हम दूरदृष्टि भी तो लेके चलेंगे ना, तो उसके लिए क्या था कि पूरा का पूरा गांव ही सेल्फ रिलायंट हो जाए। फिर हमारा था इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि भारत की रीढ़ की हड्डी हमारा कपड़े का उद्योग था, टेक्सटाइल उद्योग था, उसके लिए सबसे पहले खादी को इम्प्रूव किया जा सके। खादी हमारे सेल्फ रिलायंट की एक धुरी थी। फिर था हमारा ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, मीन्स ग्रामीण जो लोग हैं वो हर स्तर से ऊपर उठे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, हर रूप से ऊपर उठें। ये हमारा इस प्रोजेक्ट का एक मेन मोटिव था फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1946 के अंदर। फिर आता हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, 1948 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने भारत के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की नींव रखी थी, उनकी जड़ यही थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। मीन्स पूरे के पूरे सामाजिक जो प्रोग्राम्स थे हमारे, वो यहीं से इंस्पायर्ड थे। अब आते हैं इसके इटावा के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेंटल पावर को, लोग पहले मानसिक रूप से मजबूत हों। और फिर क्या पॉइंट थे, इसने मेन किस चीज़ पे फोकस किया, टू बिल्ड द सेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, मीन्स हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम उसके कोई कटा हुआ अंग नहीं है, एक सामाजिक रूप से हैं, और हम सेल्फ हेल्प के प्रति जागरूक हों। जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्रेस कर दिए गए थे कि वो ऊपर उठने की उनकी हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करना था, उनके अंदर स्पिरिट जगानी थी। फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर सुधार किए, उसको बढ़ावा दिया। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है, पंचायत है, इन सब को बूस्टअप दिया। फिर उन्होंने क्या काम किया, विलेज सैनिटेशन माइंडेड, मीन्स जो विलेज है, स्वच्छता का उस समय बुरा हाल था गाँव के अंदर, तो उसको इम्प्रूव किया। और विलेजर्स हैं, उनको अधिक काम के प्रति बढ़ावा दिया उनको। विलेजर्स लेबरियस, मीन्स गांव के लोग मेहनती बने, वो परिश्रम करें, उसके लिए उन्होंने माइंडेड रूप से तैयार किया। फिर क्या क्या काम था, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरी हुई फीलिंग को जगाने का काम किया। कोऑपरेशन, मीन्स लोग एक दूसरे से कोऑपरेटिव नेचर हो, लोगों का एक दूसरे से कोऑपरेट करे, वो उसके हेल्प करे, वो उसके हेल्प करे आपस में। और मास पार्टिसिपेशन, मीन्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर बड़े लेवल का पार्टिसिपेशन हो, ये इस प्रोजेक्ट ने मेन फोकस किया।
ये हमारा था इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948। फिर हमारा आता है नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट, ये हरियाणा के अंदर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1948 के अंदर श्री SK दे जी द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। मेन मोटिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान से जो हमारे इमिग्रेंट्स आए थे उनके स्टे, उनके लिए जगह प्रबंधन किया जा सके। ये प्रोजेक्ट उसके लिए था। 7,000 इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए होम शेल्टर प्रोवाइड करने का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, सेल्फ सफिशिएंसी हो सके, एक टाउनशिप डेवलप की जा सके जो सारी की सारी हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को पूरा कर सके। एक टाउनशिप डेवलप करनी थी नीलोखेड़ी के आसपास। इसमें 700 एकड़ जो स्वैम्पी जो दलदली लैंड है उसको इम्प्रूव किया गया बेसिकली कल्टिवेबल के लिए, और जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनके स्टे के लिए उसको 700 एकड़ ज़मीन को उसमें बदल दिया गया। और टू एलिमिनेट मिडल मैन, मीन जो बिचौलिए हैं जो किसान को लूट रहे थे उस समय पे, उसको हटाया जा सके, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। एक्टिविटीज़ क्या क्या की इसने, हाउसिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, जो घर की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो मार्केट के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करना। और कोऑपरेटिव क्रेडिट फैसिलिटी, मीन जो क्रेडिट लोन देने का काम है उसको कोऑपरेटिव रूप से, मीन जो कोऑपरेटिव जैसे अमूल है वो एक कोऑपरेटिव है, तो उसी तरह क्रेडिट फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, लोन दिया जा सके छोटे किसानों को और जो हमारे छोटे स्मॉल स्केल उद्योग हैं उनको। फिर था मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स, जो शिक्षण संस्थान हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिक्रिएशन सेंटर हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, मनोरंजन जो सेंटर हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सके। फिर था इसमें पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग, मीन्स एक पॉलिटेक्निक जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लेवल रैंक के होते हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो फिर फर्दर आगे चल के सोसाइटी को इम्प्रूव करे। BD हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, VLW होता है, इन सबको पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग दी गई। ये हमारा था नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट। ये हमारे सारे के सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे होते हैं कवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अपने जो भी अगर आपको वीडियो के अंदर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आई है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना रिव्यू ज़रूर दे के जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।